दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 10 दिनों की रिमांड की मांग की। इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ डाली अपनी याचिका वापस ले ली थी। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। इस वीडियो में हम जानेंगे ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कौन सी दलीलें रखी और उसके बदले में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलीलें दी। ईडी की तरफ से 11 मुख्य दलीलें रखी गई। पहली दलील में ईडी ने कहा, हमारी रिमांड याचिका में एक्साइज पॉलिसी केस का पूरा बैकग्राउंड शामिल है। दूसरी दलील, पॉलिसी इस तरह बनाई गई कि रिश्वत ली जा सके और रिश्वत देने वालों को फायदा पहुंचाया जा सके। तीसरी दलील, केजरीवाल घोटाले के सरगना यानी किंग पिन, उन्होंने रिश्वत के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया। चौथी दलील, अपराध की कमाई का इस्तेमाल आपने गोवा चुनाव में किया। पांचवी दलील, केजरीवाल पॉलिसी के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। छठी दलील, सिसोदिया के सेक्रेटरी ने बताया कि सिसोदिया ने उन्हें 2021 में केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। इस मामले में सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और उन्हें जमानत नहीं मिली। सातवीं दलील, विजय नायर केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहा था। विजय नायर ने बिचौलिए की भूमिका निभाई। आठवीं दलील, केजरीवाल ने साउथ लॉबी से रिश्वत की मांग की। इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान हैं। नौवीं दलील, बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की और उनसे कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर मिलकर काम करना चाहिए। 10वीं दलील, 2 मौकों पर पैसों का लेन देन हुआ। विक्रेताओं के माध्यम से रिश्वत के रूप में नकद पैसा दिया गया। इनवॉइस सिर्फ आंशिक राशि के लिए बनाई गई क्योंकि बाकी राशि रिश्वत के रूप में नकद दी गई थी। 11वीं दलील, चैट से हर बात की पुष्टि होती। चैट के मुताबिक हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कई लोगों को भारी नकद राशि सौंपी गई। अब ये भी जान लेते हैं कि ईडी के दलीलों के जवाब में कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, रिमांड ऑटोमेटिक नहीं है, इसे पीएमएलए जैसे कानून के प्रावधानों को पूरा करना होगा। उनकी दूसरी दलील थी, पहली शर्त यह है कि उनके पास कोई भौतिक सामग्री मतलब विश्वास करने का कारण होना चाहिए और अंततः वह दोषी होना चाहिए। ऐसा सामान्य कानून में क्यों नहीं होता? क्योंकि जब गिरफ्तारी करना मुश्किल होता है तो व्यक्ति को छोड़ना भी मुश्किल होता है। सिंघवी ने तीसरी दलील दी, किसी को दोषी मानने की वजह और ईडी के पास मौजूद सामग्री के बीच एक कारणात्मक संबंध होना चाहिए। चौथी दलील, पहली चीज जो हमें दिखानी चाहिए वह है गिरफ्तारी की आवश्यकता। पांचवी दलील, सिर्फ इसलिए कि आपके पास गिरफ्तार करने का पावर है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसका इस्तेमाल करना ही होगा। कृपया कानून को एक बार देखें। छठी दलील, पूरी रिमांड एप्लीकेशन गिरफ्तारी के ग्राउंड्स की कॉपी पेस्ट है। सातवीं दलील, अगर आपके पास सब कुछ है तो आप हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों करना चाहते हैं। आठवीं दलील, 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले भी थे। नौवीं दलील, अगर मेरे शिकायतकर्ता के अधीन काम करने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बयान देता है तो क्या वह अदालत उसे सबूत मान सकती है? किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली, कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली। सिंघवी ने पवन बंसल जजमेंट को पढ़ते हुए कहा कि गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए। अपनी अंतिम दलील में सिंघवी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगर उन्हें 10 दिनों की रिमांड में भेजा जाता है तो देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल इसके बाद भी सीएम बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।